अक्सर आए दिन हम लोग अगर अगर अपने अगल बगल देखें तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बीमार व्यक्ति होते हैं जिन्हें अंगों और ऊतकों की आवश्यकता होती है। लेकिन अंगों एवं ऊतकों का जो प्रत्यारोपण होता है उसके लिए बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने के लिए आती हैं जो हृदय विदारक भी होती हैं। यह पूरा का पूरा जो विषय है जिसको लेकर मैं आपके साथ बात करने वाला एक संगठन है जो कि इस तरह के अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को नियंत्रण रखता है, उसको वॉच करता है जैसे किसी भी तरह की उल्टी सीधी गतिविधियां ना हो पाए और जिस व्यक्ति को इन अंगों ऊतकों की आवश्यकता है उसे वहां तक पहुंचाया जाए। तो आइए दोस्त, हम आज जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जैसे आप नट्टो, NATO नहीं, इसे NATTO बोलेंगे, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक पूरी तरह से विज्ञान तकनीकी पर आधारित है और जैसा कि आप सब जानते हैं, विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े हुए सारे समसामयिकी और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और यहाँ अनअकैडमी पर आपको वो वीडियो जैसे यूट्यूब पे आपको दे दिए जाते हैं। यह सीरीज़ में मेरा 83वां वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको 82 वीडियोस लेक्चर दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप उन वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं। उन वीडियोस से पिछले साल 2022 के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं। आगे भी लगातार ये वीडियोस आपको आते रहेंगे। आगे आने वाले जितने भी परीक्षाएं होंगी वहाँ ये सारे के सारे वीडियो लेसन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से गोरखपुर में, जहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं सारे दिल्ली के अध्यापकों की टीम के द्वारा। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको UPSC सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पढ़ा रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें हैं, विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण में, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं और आज ये भारत में UPSC में सबसे डिमांडिंग बुक में मानी जाती है। जितने भी टॉपर्स हैं आपको ये बुक रिकमेंड करते हैं, जो आपको पढ़ना आवश्यक है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/ravi_upsc_academy, यहाँ आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। PDF के अतिरिक्त जो मेरे वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको लगातार यहाँ शेयर करता रहता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं जो निःशुल्क होती हैं। तो आप अनअकैडमी पर मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त फीस में 10% तक छूट और मिल जाती है। भारत के जो प्रगांड विद्वान या कह लीजिए अनुभवी अध्यापक UPSC यानी सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, सब के सब अनअकैडमी के ऑनलाइन मंच पर एक साथ उपस्थित हैं। आप इन सारे अध्यापकों की कक्षाएं घर बैठे लाइव लेसन में सुन सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है? यहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। कोर्सेज को आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस में देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं लेक्चर्स के देखने के लिए। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिल जाते हैं। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं। एंड टू एंड प्रिपरेशंस हो जाती हैं। लाइव मेंटरशिप में आपको ट्यूटर मिलकर आपके साथ आपके डाउट्स को क्लियर करता है। यहाँ पर आपको मेंस के आंसर राइटिंग सेशंस भी कराए जाते हैं। 178 से अधिक टॉपर्स हैं 2021 में, जो किसी न किसी तरीके से अनअकैडमी से हेल्प ले चुके हैं। CSC एश्योर करके एक ऑप्शन है जो अनअकैडमी आपको देता है। अगर आप 2 वर्ष या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आगे भविष्य में भी आपको ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको दे दिया जाएगा, आपकी ज़रूरत पर, आपके एग्ज़ाम के अनुरूप, आपके रिजल्ट के साथ साथ। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप कोर्स को यूज़ करें, CSC एश्योर कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोर्स को जरूर कोड को यूज़ कीजिएगा। अनअकैडमी आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए देता है, स्पेशली UPSC CSC लर्नर्स के लिए। सीधा इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जाइए, यहाँ पर सीधा का सीधा आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाती है टॉप एजुकेटर से जुड़कर, और यहाँ पर आंसर राइटिंग सेशन भी आपको मिल जाते हैं। UPSC CSC GS कॉम्बैट, जहाँ आपको 60 मिनट में 54 प्रश्न करने होते हैं, और यह लेकर हम 12 जून को ठीक 11 बजे आपसे मिलने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यमों में होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में भयंकर या कह लीजिए इतना ज़्यादा छूट दिया जा रहा है जो आपको पहले नहीं मिला होगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, टॉप 1 to 50 रैंक्स को 50% तक आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में छूट दी जा रही है। उसके अलावा और डिफरेंशियल रैंकिंग्स के हिसाब से अलग छूट आपको मिल जाती है।
फाइनली हम उस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नट्टो, NATTO। नट्टो है क्या? NOTTO, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। फिलहाल इसकी ये जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं इसके पास से गुजर रहा होता हूँ। जब आप एम्स फ्लाईओवर से धौला कुआं की तरफ सीधा जा रहे होते हैं तो बाएं साइड थोड़ी दूर चलने पर आपको सफदरजंग हॉस्पिटल, उसके ठीक बगल में आपको नोटो यानी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यह नई दिल्ली में स्थापित और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। फिलहाल अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह संगठन आता है, भारत सरकार के अधीन। नाटो का ये लोगो है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके कुल 2 विभाग हैं। एक तो राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण नेटवर्क, जिसे आप आंग्ल भाषा में नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क के नाम से जानते हैं, और दूसरा राष्ट्रीय जैव सामग्री केंद्र, जिसे नेशनल बायोमटेरियल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये दोनों के दोनों विभाग, इस पर हम चर्चा करेंगे, और दोनों की दोनों चीज़ें नट्टो के अंतर्गत ही आती हैं। पहले विभाग पर चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन और भंडारण नेटवर्क। इसकी जो स्थापना, ये पूरी की पूरी ये जो नेटवर्क है जो कार्य कर रहा है, वो एक अधिनियम के अंतर्गत काम कर रहा है जिसका नाम है मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम, जिसका नाम है मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011। इसके अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि, आपको बताऊं, प्रारंभ इसकी अगर हम वास्तविक रूप में देखें, इसका केंद्र बिंदु जो है वो दिल्ली में है, लेकिन धीरे धीरे अन्य राज्यों और क्षेत्रों को भी इसने शामिल किया है। पर इसका मेन नोडल जो सेंटर है, मेन जहां से पूरा का पूरा पूरे भारत में ऑपरेट होता है, वो दिल्ली ही है। ये करता क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? दिल्ली में अंगों और ऊतकों की खरीद, उसका आवंटन और उसका वितरण सही तरीके से किया जाए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का लोगों के साथ, जैसे अक्सर सुनने में आता होगा, कई बार आप कैसे केस सुने हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनका अंग निकाल लेते हैं, उनको मार देते हैं। इस तरह की चीज़ें भी फिलहाल ये बहुत ही दर्दनाक है जो बातें मैं कर रहा हूँ, आपको हृदय विदारक है, पर उस बारे में यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हिंट के लिए ये चीज़ समझ में आ गई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो तो बहुत ही उत्कर्ष लेवल पे वो चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, जिस लेवल पे गलत हुआ है। नोटो एक नेटवर्क डिवीज़न है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो देश में अंगों और ऊतकों की खरीद और वितरण पूरा का पूरा यही उसका नियंत्रण करता है। अंगों और ऊतकों को अगर हम देखें तो एक दान और प्रत्यारोपण के रूप में देना ज़्यादा अच्छा है। इसकी पूरी की पूरी रजिस्ट्री होती, बही खाता तैयार किया जाता है, और अखिल गतिविधियों के हिसाब से शीर्ष केंद्र के रूप में काम करता है। पूरे भारत में एक नेटवर्क की तरह काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए एक नीति दिशा निर्देश या बॉडी या विभाग तैयार करता है, जो क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय संगठन है उनके साथ समान रूप से जोड़ता है। राज्यों और क्षेत्रों में सभी रजिस्ट्री डेटा का संकलन करना होता है, एक रजिस्ट्री करनी होती है, और इसके लोगों को जागरूक भी करना होता है। लोगों को बताना होता है कि जैसे आँख दान महादान, वैसे अंग दान भी आपके लिए बहुत बड़ा महादान है। आपके जाने के बाद भी आपकी किसी मानव के अंदर उसके जीवन को चला रही होंगे। अंगों और ऊतकों की खरीद से प्रत्यारोपण तक समन्वय जब अंग क्षेत्र के बाहर आवंटित किया था, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। सभी संबंधित संगठन, अस्पताल और व्यक्तियों को सूचना देने का कार्य भी करता है, पूरी गतिविधियों की निगरानी करता है, डेटा बैंक बनाकर रखता है, अंग प्रत्यारोपण की निगरानी भी करता है। अंगदाता जो होता है उसकी रजिस्ट्री कर ली जाए, उसका रजिस्टर्ड हो जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन जिसको दिया जाता है, जिससे लिया जाता है, A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर बही खाता पर नोट होती हैं। दान और प्रत्यारोपण के कानूनी गैर कानूनी पहलुओं पर परामर्श और सहायता भी ये देता है कि किस तरह की चीज़ें सही हैं और किस तरह की चीज़ें अंग प्रत्यारोपण या अंग प्रत्यारोपण में सही और गलत हैं। और ये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वगैरह भी देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं मर रहा है या कुछ, मान लीजिए ब्रेन हैमरेज हुआ है या ब्रेन डेथ हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अंग दान दिया जा सकता है। तो उससे परिवार वालों से बात करता है, उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता है, जिस हिसाब से जो स्थिति होती है प्रशिक्षण वगैरह भी देने का काम करता है। वहीं इसका जो दूसरा विभाग है, जिसे अब राष्ट्रीय जैव सामग्री केंद्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय ऊतक बैंक भी कहते हैं, नेशनल टिश्यू बैंक के रूप में भी जानते हैं।
जो मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 आया है, उसमें ऊतक दान और ऊतक बैंकों के पंजीकरण को भी शामिल किया गया है। ये मत सोचिएगा सिर्फ किडनी को ही सुरक्षित किया जा सकता है, आपके अस्थि मज्जा बोन मैरो को भी सुरक्षित कर सकते हैं। बोन मैरो वगैरह भाई बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होकर भी बीमारियों से बचा जाता है। तो यहाँ पर बोन मैरो या टिश्यू डोनर भी होते हैं दोस्त। तो यहाँ टिश्यू डोनर के बारे में बात कर रहे हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जैव सामग्री में एक्चुअल में क्या है, विशेषता ऊतकों के बारे में ही बात किया जा रहा है। यहाँ जो भी ऊतक है उसकी मांग और आपूर्ति को गुणवत्तापूर्ण आश्वासन के बीच की खाई को भरना होता है। यानी कहने का सीधा मतलब है जो मांग और आपूर्ति है ऊतकों वगैरह की, उसको पूरा करने की कोशिश के द्वारा की जाती है। केंद्र निम्नलिखित ऊतक आवंटन का ध्यान रखेगा। क्या करेगा, हड्डी और हड्डी से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा त्वचा पर जो पैबंद लगाना है ना, त्वचा वगैरह के जो स्क्रीनिंग होनी है। कार्निया, जो आँख दान में कौन सा भाग आँख का देते हैं, कॉर्निया देते हैं। हृदय वाल्व और वाहिकाओं को, अन्य ऊतकों को धीरे धीरे शामिल और किया जाएगा, जहाँ ऊतकों वगैरह के लेन देन पे ध्यान रखा जाता है। विभिन्न तरह की गतिविधियाँ जो ऊतक खरीद और वितरण के लिए समन्वय करने का काम करती हैं, जिसमें डोनर टिश्यू की स्क्रीनिंग की जाती है। क्या क्या किया जाता है, जो ऊतक दिया जाता है जिसको प्रिजर्व करके रखने की बात हो रही है, उसको स्क्रीनिंग कर उसको चेक किया जाता है, उसका भंडारण संरक्षण किया जाता है, उसे मरने नहीं देना है। उन ऊतकों की प्रयोगशाला चेकिंग होती है, ऊतक की ट्रैकिंग होती है, कहाँ से लिया गया, किस जगह जा रहा है, हर बात तक जब तक बॉडी के अंदर ना चला जाए। और बंध्याकरण, उसको बचाकर सुरक्षित भी रखा जाता है उस ऊतक को। ऊतक डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए, जिंदा उसी स्थिति में उसको पढ़ने, जैसे मतलब स्टेम सेल आप ले लीजिए, 20 साल बाद भी उसको यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ तो हम नॉर्मल ऊतक बोन मैरो वैरो टाइप की बातें कर रहे हैं, हम स्टेम सेल को यहाँ से पूरी तरह अलग रख रहे हैं। इस तरह के ऊतकों का रिकॉर्ड रखना, डेटा सुरक्षा रखना, गोपनीयता रखना, किस तरह के ऊतकों की गुणवत्ता प्रबंधन करना, रोगी की जानकारी, दिशा निर्देश। इसके अलावा उन ऊतकों को जहां रखा गया है जिन बैंकों में, उनका पंजीकरण भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी जगह। और एक बात और बताऊं, ये जो अंग और ऊतक जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है ना, ये किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं होगा, इसके ऑथराइज हॉस्पिटल्स भी होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, सर्टिफिकेशंस वगैरह होना ज़रूरी है। आपको हम लिए चलते हैं मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, जिसके अंतर्गत नोटो NOTTO कार्य कर रहा है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट THOA 1994 जो THO है, इसके अंतर्गत चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं, न कि वाणिज्यिक लेन देन के लिए। वाणिज्यिक लेन देन के लिए यानी बिजनेस या उस तरह की चीज़ों के लिए ठीक नहीं है, किसी चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए ठीक है। मानव अंगों को हटाना, भंडारण, प्रत्यारोपण, ये सब कुछ एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। THOA के तहत जो अंग का स्रोत हो सकता है वो क्या हो सकता है, पहला कोई रिश्तेदार होना चाहिए आपका, रिश्तेदार नहीं तो निकट संबंधी देता होना चाहिए जो आपके रिलेशन में हो, और अगर नहीं तो कोई मृत व्यक्ति जो मरने जा रहा है उसके जैसे मान लीजिए ब्रेन स्टेम डेथ वगैरह हो रहा है, इनको कानूनी मौत के रूप में मान्यता दे दी गई है ब्रेन डेथ को। तो उस केसेस में अभी ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के शरीर के, वो काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं, उनको बॉडी से निकाल कर उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 क्या कहता है, जिसको लेकर हम लोग जिसके अंतर्गत नोटो कार्य कर रहा है इसी अधिनियम के तहत। अभी इसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है। 2011 के तहत जो अभी महत्वपूर्ण संशोधन है, वहां पर यही कहा जा रहा है कि अंगों के साथ साथ ऊतकों को भी शामिल कर लिया गया है। ऊतक बैंक भी होंगे और ऊतक बैंक को भी बनाया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, और पोते दादी दादा को भी नियर रिलेटिव्स में मान लिया गया है, उनको भी रखा जाएगा। पुनः प्राप्ति केंद्रों का प्रावधान है। मृतक दाताओं के अंगों की पुनः प्राप्ति के लिए उनका पंजीकरण आवश्यक है। स्वैप दान भी हो सकता है एक दूसरे के साथ लेन देन में। आईसीयू में जो भर्ती संभावित दाता है जो दे रहा है, उसे अनिवार्य पूछताछ का प्रावधान भी है, ठीक है। और जो भी दान करने के जो प्रावधान होते हैं उनके बारे में सूचित करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बोला था ना, कुछ लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करता है, लोगों को जागरूक करता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई समाज में कमज़ोर है या गरीब वर्ग है तो उसके अंगों को ले रहे हैं पैसा के चक्कर। भाई तुम हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको अपनी वृक्क दे दो या किडनी दे दो, ये भी एक तरह का दंड प्रावधान है। और ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन बोर्ड का एक गठन भी किया गया है जो ये डिसाइड करेगा कि ब्रेन डेथ हो गई है। नेशनल ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क और नेशनल रजिस्ट्री फॉर ट्रांसप्लांट की स्थापना की जानी है, जहां पर सारे के सारे डेटा राष्ट्रीय स्तर पर रखे जाएंगे। अधिनियम में नाबालिगों और विदेशी नागरिकों के मामले में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो पता चलेगा भारत एक बिजनेस केंद्र बन जाएगा। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से कमजोर है तो उसके अंगों वगैरह का आप नहीं लेंगे, ये भी गलत बात है। और ये जो नोटिफिकेशन आया वो 27 मार्च 2024
14 को जो संशोधित अधिनियम के अनुसरण मानव और ऊतक प्रत्यारोपण नियम जो आया है को अधिसूचित किया गया है 27 मार्च 2014 को। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, नॉटॉक के बारे में ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा और आपके लिए बहुत ही उचित एक संगठन है जो भारत में लगातार अंग और ऊतकों के प्रत्यारोपण को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। अंत में इतना ही बोलूँगा, टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को आप ले लें। और इस पीडीएफ के साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी मैं लगातार आपको शेयर करता रहता हूं। अनअकैडमी पर मेरे जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p_aghare, यहाँ आपको मेरे प्लस के क्लासेस मिल जाते हैं और प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है। रवि यूपीएससी कोड पे आपको अतिरिक्त 10% तक छूट भी मिल जाती है इसको यूज़ करने पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको बेस्ट ऑप्शन देता है जहां पर आप एक मेंटोर, एक ट्यूटर के साथ आसानी से जुड़कर लाइव सेशंस ले सकते हैं। आपके डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानिंग में कैसे करनी है, क्या करना है, सारी भरपूर मदद होती है। और साथ ही साथ आप एजुकेटर से भी यहाँ पर मिलकर डिस्कशंस कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन देता है। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करना हो आप इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। आपको जनरल स्टडीज़ या फिर ऑप्शनल लेते हैं, आपको अतिरिक्त फीस में 10% तक डिस्काउंट और मिल जाता है। अनअकैडमी आपको लोन ऑप्शंस भी देता है 0% ईएमआई पर। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट, जो सब्जेक्ट मेंटोर्स होते हैं उनके साथ भी आपको जुड़ने का ऑप्शन मिलता है। एक नया प्लान है जो अनअकैडमी आपको देता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, अनअकैडमी का जो अगला बैच है 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप इनरोल कर लें एज सुन एज पॉसिबल। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिख जाते हैं। अनअकैडमी ने 8 मुख्य ऑप्शनल कोर्सेज, वैकल्पिक विषयों के भी कोर्सेज, सब्जेक्ट्स के विषय के लेकर आए हैं जो 5 जून से स्टार्ट हुआ है। जहाँ 8 विशेष विषय जो की आवश्यकता, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसके अतिरिक्त विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण की मेरी कक्षाएं लगातार अनअकैडमी पे चल रही। मेरा हिंदी मीडियम का, शुद्ध हिंदी माध्यम का जो कोर्स है अनअकैडमी पर विज्ञान तकनीक का, वो 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। हिंदी माध्यम के सारे विद्यार्थियों को ज़रूर बता दें। और अब आप मेरे साथ शुद्ध हिंदी माध्यम में भी विज्ञान तकनीकी की पूरी कक्षा सुन सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। मेरे साथ काउंसलिंग के लिए या जुड़ने के लिए अब आप मुझे सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7825860259। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। तो ध्यान रखिएगा, अब आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। मेरे कोड को यूज़ कर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि अनअकैडमी पर जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो ही गए हैं, है ना, हो ही रहे हैं। उनसे पहले आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू एवरीवन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और पीडीएफ को सीधा जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।